मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2। आज हम करेंगे ऑक्साइड ऑफ अ सल्फर और यू कैन से ऑक्सो एसिड ऑफ अ सल्फर। एज आई टोल्ड अर्लियर, द मीनिंग ऑफ ऑक्सो एसिड इज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर मीन्स इट कंटेन, क्या क्या होगा उसमें, सल्फर प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो आई विल गिव यू अ वेरी इजी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप कोई भी ऑक्सो एसिड बना सकते हो। बट आपने जो सीक्वेंस फॉलो करना है वो यही सीक्वेंस फॉलो करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, H2SO3। सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, H2SO3। पहले देखो कौन कौन से ऑक्सो एसिड बनते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है बेटा, H2SO3। मेरे साथ साथ बोलोगे, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। उसके बाद एक ऑक्सीजन को इंक्रीज करोगे, H2SO4। फिर एक और ऑक्सीजन को इंक्रीज करोगे, H2SO5। क्लियर है। अब फर्स्ट फॉर्मूले में से ही फोर्थ फॉर्मूला बनेगा और क्या करोगे, सल्फर को इंक्रीज करोगे इस H2S2O3। क्लियर है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट H2, 3 2 6, S2 ही रहेगा। O कितने हो जाएंगे, 6। याद रखो 3 2 6, तो H2S2O6। पहले फॉर्मूले लर्न कर लो, फिर इनके नाम और इनके स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। बहुत ही इजी है बेटा, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जो सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आपने वही सीक्वेंस फॉलो करना है। H2S2O6, नेक्स्ट इज H2S2, एक और ऑक्सीजन बढ़ा दो, O7। नेक्स्ट इज H2S2O8, एक और ऑक्सीजन बढ़ा दोगे। तो कितने ऑक्सो एसिड हैं सल्फर के बेटा, 7। कितने ऑक्सो एसिड हैं, 7। और उनके क्या क्या फॉर्मूले हैं, फर्स्ट इज H2SO3, एक ऑक्सीजन बढ़ाओगे 4, फिर एक ऑक्सीजन बढ़ाओगे 5। अब फर्स्ट फॉर्मूले से बनेगा, क्या इंक्रीज करोगे, सल्फर, H2S2O3। अब नेक्स्ट फॉर्मूला H2, 3 2 6, S2 ही रहेंगे, O कितने हो गए, 6। अब एक एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, H2S2O7, H2S2O8। क्लियर है। दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ अ सल्फर। अब आपने क्या करनी है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, जो सल्फर है, सल्फर की मोस्ट स्टेबल, सल्फर +2, -2, +4, +6 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। बट सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन सी है, +6। तो सब ऑक्सो एसिड में सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक्सेप्ट दिस फर्स्ट वन। इसमें क्या शो करता है, +4। याद रखोगे बेटा, अगर आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करोगे तो वो +6 नहीं आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, H2SO4 है, इसमें तो आ जाएगी। देखो, H पे +1 होता है, 2 है, +2, S को X माना, उसके बाद O पे -2 होता है तो -8 = 0, X -6 = 0, X = 6। इसमें तो +6 आ गई। बट अगर आप H2SO5 की बात करते हो, H2SO5 की बात करते हो, एक H पर +1 होता है, 2 टाइम है +2, सल्फर को X माना, -O पर -2 होता है, 5 टाइम है, 10 = 0, X -8 = 0, X = 8। तो बाकी सब में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 नहीं आएगी। तो आपने याद रखना है कि बाकी सब में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6। और वो 6 कैसे याद रहेगी, आप उनके स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी कि जब आप कोई भी फॉर्मूला बनाते हो और उस फॉर्मूले के अराउंड जितने बॉन्ड होते हैं तो उस एटम की उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जब मैं इन सब के आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आप उनके स्ट्रक्चर्स में देखोगे कि सल्फर के आसपास 6 से ज़्यादा बॉन्ड है ही नहीं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6। तो अगर हम H2SO3 की बात करें तो इसमें सल्फर के आसपास कितने बॉन्ड होंगे, 4। इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। क्लियर है बेटा। फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। क्या है, 3 के बाद एक ऑक्सीजन 4, 5, फिर सल्फर इंक्रीज करो, 3 2 6, एक और ऑक्सीजन इंक्रीज करो, 7 8। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इन ऑल द फॉर्मूला इज +6 एक्सेप्ट द फर्स्ट वन इज अ +4। क्लियर है बेटा, क्लियर है।
उसके बाद हम करेंगे अब इनके नेम। सबसे पहले जो H2SO3 है, इट्स नेम इज सल्फरस एसिड। अब तक तो याद हो गया होगा बेटा आपको, अभी भी मैंने सल्फर डाइऑक्साइड बताया था, उसमें भी कराया, और आपको पहले भी H2SO4 जब एसिटिक ऑक्साइड कराया था उसमें भी ये फॉर्मूला आया था H2SO3। इट्स नेम इज सल्फर एसिड, सल्फरस एसिड। और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस H2SO4? क्या है आपको पता होगा अच्छी तरह से। इट्स नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड। अब उसके बाद H2SO5 की अगर हम बात करें तो हमने इसमें क्या किया है बेटा, एक ऑक्सीजन बढ़ाया है। तो जब हम एक ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो एक ऑक्सीजन, एक के लिए पर क्या बढ़ाया है ऑक्सीजन, 1 के लिए दोबारा से मोनो, और पीछे सफिक्स क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। द फर्स्ट क्या नेम बना, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखो कि 4 से एक ऑक्सीजन ज्यादा गया, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, और हम इसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है H2S2O3। अब सल्फर है, आपको पता है सल्फर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, थायो। अब पीछे तो सल्फ्यूरिक एसिड ही चलता आएगा, बट इसको इससे कंपैरिजन करें तो एक सल्फर बड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। थायो वर्ड इज फॉर सल्फर, एक सल्फर इंक्रीज हुआ है इस फॉर्मूले से। ठीक है। उसके बाद H2S2O6, इसका हम नाम करेंगे। अब ये इस फॉर्मूले का हम कह सकते हैं डबल है, 3 से क्या हुआ 6, तो हमने यहाँ पे थायो वर्ड यूज करा था, वी आर यूजिंग अ डाई, डाई थायोनिक। थायो वर्ड ऐसे रहा, डाई मतलब 3 का डबल 6, डाई थायोनिक एसिड। क्लियर है बेटा। अगर आप वैसे करोगे तो आपको याद नहीं होगा, बट जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ उस टेक्निक से करोगे देन इट इज अ वेरी इजी फॉर यू टू लर्न द नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑक्सो एसिड्स ऑफ अ सल्फर। अब आ जाओ H2S2O7 पे। इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, आपको बताया जो सफिक्स है वो क्या चलता आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे क्या वर्ड लगा दोगे, पायरो। दिस इज अ पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। आपने सिर्फ इसका नाम याद रखना है कि 7 के केस में यू हैव टू ऐड द वर्ड पायरो। अब अगर हम देखें H2S2O8, ये क्या है, इसका डबल है, सल्फर भी 2 हो गए, 4 दूनी 8, सल्फ्यूरिक एसिड का डबल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इससे 7 से 8 में एक ऑक्सीजन बढ़ा तो पर ऑक्सो, बट सल्फ्यूरिक एसिड का डबल है तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इट्स नेम इज पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है बेटा। देखो फर्स्ट का नाम क्या है, सल्फरस एसिड, इसका सल्फ्यूरिक एसिड, एक ऑक्सीजन बढ़ाया तो पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो बताऊंगी कैसे है जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी। नेक्स्ट H2S2O3, सल्फर बढ़ा तो इसके लिए थायो वर्ड, अब इससे डबल हुआ तो डाईथायोनिक वर्ड। O7 है, पायरो वर्ड यूज करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का डबल है तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है बेटा। इनके नेम नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से, 1 से 2 बार अगर आप इसको रिवाइज करोगे, मेरे साथ साथ भी अगर रिवाइज करोगे तो आप बहुत ही इजी इनके नेम और फॉर्मूला लर्न कर लोगे। अब देखो रब कर दूं इसके नेम, आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। अब इनके फॉर्मूले, स्ट्रक्चर्स, नॉट फॉर्मूला, सॉरी, दीज आर द फॉर्मूलाज। अब स्ट्रक्चर्स करेंगे। देखो स्ट्रक्चर्स के लिए सिर्फ आपको एक फर्स्ट आना चाहिए, वो क्या है, देखो H2SO3 की बात करें, क्या नाम था बेटा इसका, सल्फरस एसिड। इसका सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। 2 H हैं, एक H लगा दिया। ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन अकेला। अब आपको पता है ऑक्सीजन किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से। अगर हम सल्फर देखें तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, 1 2 3 4 बॉन्ड आ गए। ठीक है। और 4 बॉन्ड मतलब अगर हम कहें कि ऑक्सीजन के ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, बट इट्स मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ +6।
तो +6 मतलब 6 बॉन्ड होने चाहिए। तो वो 6 बॉन्ड के लिए हम यहाँ पर क्या लगा दिए, 2 लोन पेयर लगा दिए। अब 2 मीन्स 1 लोन पेयर लगा दिया। लोन पेयर मतलब कि लोन पेयर अवेलेबल है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहता है, बट ये जो एक लोन पेयर है इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इनटू अ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ ये 4 ही हमारे पास बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। देखो बेटा बनाना कैसे है, सल्फर सेंटर एटम में, सेंटर में एक H 3 ऑक्सीजन है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 ऑक्सीडेशन स्टेट +4। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी सीक्वेंस में याद रखोगे, H2SO4 एक ऑक्सीजन बढ़ गया, सल्फर सेंटर में, H2 है, एक H, दूसरा H, उसके बाद 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4। अब लोन पेयर की जगह क्या आ गया, 4। इसके आसपास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट, H2SO5 सल्फर सेंटर में, H2 है, एक H, यहाँ से शुरू करो, ऑक्सीजन 5 है, 1 2 3 4। अब एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो उसको चाहे इस OH और चाहे इस OH, देखो पर ऑक्सो बेटा आपको पता है क्या होता है कि जिस एटम के साथ जितने ऑक्सीजन आने हैं उससे एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो, जैसे H2O लिखते हैं, एक ऑक्सीजन बढ़ाते हैं तो वी आर यूजिंग अ सोडियम पर ऑक्साइड। Na2 फॉर्मूला होता है, एक ऑक्सीजन बढ़ाते हैं तो वी आर यूजिंग अ सोडियम पर ऑक्साइड। KO2 होता है, सॉरी K2O होता है, अगर दिस इज अ पोटाशियम ऑक्साइड, एक और ऑक्सीजन बढ़ा दे तो इट इज अ पोटाशियम पर ऑक्साइड। तो ऐसे इन ऑक्सीजन ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक 5वें ऑक्सीजन को इसके साथ लगा दिया और, तो दिस इज वी आर यूजिंग अ वर्ड पर ऑक्सो। मोनो किस लिए, कि एक सल्फर यहाँ पे इंक्रीज करा था, एंड वी आर यूजिंग अ वर्ड सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स नेम इज पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट। क्लियर है बेटा। उसके बाद अब आ जाओ, दिस इज आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ओवर हेयर कि किस किस के स्ट्रक्चर है, H2SO3 H2SO4 H2SO5। क्लियर है। अब देखो ये फर्स्ट वाले से ही ये फॉर्मूला बना था, मैंने यहाँ पे एरो लगाया था ना। अब देखो फर्स्ट वाला बनाओ इसी के अकॉर्डिंग, S सेंटर में एक, H 2 है, ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3। अब क्या है, एक सल्फर ज़्यादा है, वो सल्फर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और सल्फर भी किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। तभी तो अगर हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5, तो कोऑर्डिनेशन इसका सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 5, बट डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा तभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 6। क्लियर है। किसका है, H2S2O3, क्या नाम था बेटा, एक सल्फर इंक्रीज हुआ था तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब 2 सल्फर है और ऑक्सीजन भी डबल हो गया तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 सल्फर लिख दो, H है 2, एक इस सल्फर को दे दो, एक इस सल्फर को दे दो। ऑक्सीजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 6, एक इसको दे दो, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब एक सल्फर के पास 3 ऑक्सीजन और दूसरे सल्फर के पास भी 3 ऑक्सीजन। पैटर्न वही रहेगा कि पहले ऑक्सीजन H को देते हैं, इसको दिया ऑक्सीजन, फिर एक इसको, फिर एक इसको, ऐसे एक ऑक्सीजन इसको दिया, 2 फिर 3, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन करिए बेटा। देखो H2S2O6 था, दोबारा से बता रही हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। S2 है, H2 है, एक H यहाँ एक H यहाँ, ऑक्सीजन 6 है, मतलब 3 इसको देने हैं 3 इसको देने हैं, पहला ऑक्सीजन दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा,
अब क्या सल्फर के आसपास कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4 5, पर होने कितने चाहिए? 6। तो ये दोनों सल्फर भी तो जुड़े होंगे, इनके बीच में भी क्या आ जाएगा? बॉन्ड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 फॉर बोथ द सल्फर। अब क्या हुआ? ये इसका डबल था, तो इसका नाम क्या होगा? डाईथायोनिक एसिड। क्लियर है बेटा? उसके बाद देखो मैं ये फॉर्मूला रब कर दी हूँ यहाँ से, ताकि आप स्ट्रक्चर्स में आपको और बता पाऊँ। H2SO6 तक बता दिए। अब नेक्स्ट देखो H2S2O7, इसी की तरह ही है, 2 सल्फर हैं, H2 है, एक ऑक्सीजन 7 है। 7 है तो बराबर बराबर देने हैं तो 1 2 3 1 2 3। बॉन्ड कितने होने चाहिए? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो इसके सेंटर। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी भी +6 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 कंप्लीट है, तो क्या बन गया? H2S2O7। क्या नेम था बेटा इसका? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर इसका सेम है, सिर्फ यहाँ बॉन्ड की जगह क्या लगा दिया? एक ऑक्सीजन। उसके बाद देखो H2S2O8 लास्ट है ऑक्सो एसिड्स, एक सल्फर 2 H है, एक दे दिया, ऑक्सीजन 4 है। स्ट्रक्चर का पैटर्न यही रहेगा। देखो अगर मैं ऐसे करूं, आप कहो कि मैडम जी 4 है तो बराबर बराबर बांट दो ना। अगर मैं इसको बराबर बराबर बांट दूं तो एक तो दोनों सल्फर जुड़े नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात, इसके बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, बट हमने तो इसके आसपास 6 रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6। तो वो 6 कैसे मेंटेन होगी? अगर हम बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 6 मेंटेन नहीं होगी। वो कैसे मेंटेन होगी? तरीका वही रहेगा जो ऊपर करते आ रहे हैं। सल्फर एक H, एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O। अब या बीच में एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। तो इस सल्फर के आसपास देखो 1 2 3 4 5 6 पूरे, इसके आसपास भी 6 हैं, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 2 होगी। इसका नाम क्या था बेटा? याद करो, H2SO4 का डबल था तो डाईसल्फ्यूरिक एसिड, बट इससे एक ऑक्सीजन बढ़ा तो वी आर यूजिंग अ वर्ड फॉर ऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है बेटा? बहुत ही इजी ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इजीली ऑक्सो एसिड्स ऑफ अ सल्फर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।